जय जय राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुखदेवानंद महाराज की जय। सब संतों की जय। संसार में धन भी कमाना आवश्यक है। संसार में विद्या अर्जित करना भी आवश्यक है। संसार में कुल की इज्जत रखना भी आवश्यक है। संसार में अपने शरीर को ठीक ठाक रखना भी आवश्यक है। और संसार में ठीक ढंग से नियमों का पालन होता रहे, इसके लिए राजकीय कार्य भी आवश्यक है। परंतु इन सब बातों की आवश्यकता के साथ साथ हम क्या ख्याल रखें कि हमें इनमें से किसी का मद अहंकार तो नहीं चढ़ बैठा। क्या चिन्ह है? सोच लेना अपने आप में कि तुम हो वैसे कि नहीं हो। धन मद चढ़ जात तो अनेक दुष्कर्म हो। जब हमारे ऊपर धन का अहंकार आ जाता है कि मैं धनवान हूँ, तो फिर उसके परिणाम स्वरूप दुष्कर्म होते हैं। अब ये जो है सुकर्म क्या होता है, दुष्कर्म क्या होता है, ठीक ढंग से समझ लो। साधारण से साधारण आदमी की समझ में आ जाएगी, ऐसे हम बताते हैं। अगर तुम्हारा मन कर्मों में इसलिए लग रहा है कि संसार की विषय वस्तुएं हमको मिल जाएं तो आप दुष्कर्मी हो। परिभाषा समझो। संसार की विषय वस्तुएं हमको मिल जाएं इसलिए तुम कुछ कर्म कर रहे हो तो दुष्कर्मी हो। और संसार का मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान मिल जाएं तो तुम चाहे 25,000 कत्ल कर देना, फिर भी आप सुकर्मी हो। ये दुष्कर्म और सुकर्म की परिभाषा है। लेकिन जब धन का मद चढ़ जाता है, धन मद चढ़ जात तो अनेक दुष्कर्म हो। ये पहचान है। दुष्कर्म ही होंगे, शुभ कर्म होंगे ही नहीं। और राजमद चढ़े ते अनीत अन्याय हो। और जिसके ऊपर जो है राजमद चढ़ जाता है, हाँ, आई एम जो है मिनिस्टर, मैं मंत्री हूँ, मैं जिलाधीश हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढीका हूँ, इसकी धौंस देते हुए अपने आप में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, श्रेष्ठता की गांठ लगा लेते हो। ये राजमद है। चाहे जितने बड़े आदमी हो जाना। जैसे आज किसी ने कहा था कि देखो प्रधानमंत्री झाड़ू लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री झाड़ू लगा रहे हैं। दो बात इसमें हो सकती है, ठीक है। अगर वो नेतागिरी दिखा रहे हैं तो इनका झाड़ू लगाना ये क्या है, धोखा है, ठीक है। और अगर जनता को जो है सबक सिखा रहे हैं तो वो मद से रहित व्यक्ति है, उसे पद का कोई मद नहीं है। इसलिए जनता को झाड़ू लगा के दिखा रहा है कि देखो हम इतने ऊंचे पद पर बैठे हैं, फिर भी हम झाड़ू लगा सकते। नहीं लगी, बच गया। क्या बंद करते हैं? बंद। अनीत अन्याय हो।
जिसके ऊपर पद का मद चढ़ जाता है, राज का मद चढ़ जाता है, वो हमेशा अनीति ही करता है। जैसे वर्तमान में हमारे राजनीतिज्ञ लोग मत जब प्राप्त करने आते हैं, अनेक वादे करते हैं, फिर उनको निभाते नहीं, ये अन्याय है। इस तरह की जो है पुलिस विभाग में, रेवेन्यू विभाग में तमाम तरह की अन्याय चलते रहते हैं, वो मद के कारण चलते हैं। यदि ये अधिकारी लोग, नेता लोग अपने पद का, राज्य का मद न करें तो अनित अन्याय नहीं हो सकता है। और रूप मद चढ़ेते तन के अभिमान में फूलो फिरे। अगर तुमने अपने रूप का जो है अहंकार कर लिया कि मैं बड़ा सुंदर हूँ, मेरी देह के मुकाबले किसी के पास जो है सुंदरता नहीं, औरों की आंखों में आने के लिए हम सज रहे। हम सजते क्यों हैं? ये हमने क्यों ओढ़ रखा है? इसलिए कि आप हमारी बात जो है संत की दृष्टि से सुने। इसकी कोई ज़रूरत थोड़ी है। पैंट शर्ट में क्या हम बुरे लगते हैं? लेकिन ये जब से पहना है तब से जो है कुछ वैल्यू ही बढ़ गई। तो औरों की आंखों में आने के लिए हम जो है ये भेष बदलते रहते हैं। चाहे जितने भेष बदलना, अगर तुम्हें भेष का मद ना हो। जैसे बाबा लोग हैं, अब बाबा लोग जब ये कपड़ा पहन लेते हैं तो उनको ये लगता है जो भी लोग आए वो हमारे पैर छूते चले आए, और जो नहीं छूता है, बड़े कमाल की बात है, हजारों लोग पैर छूते हैं। आज ही मुझे किसी ने ये किस्सा बताया। उनकी तरफ नज़र नहीं रहती, न छूने वाले की तरफ नज़र रहती है। जिसने पैर हमारे छुए नहीं उसकी तरफ मेरी नज़र है, और वो आदमी मेरी दृष्टि में खटकता है। हाँ जी, इसने मेरे पैर नहीं छुए। ये क्या है? ये रूप का मद है। तो रूप के मद चढ़ जाने से हम अपने देह अभिमान में डूब जाते हैं। तो रूप मद भी हमारे ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। और विद्या मद चढ़े तो विवाद बहुत सुहात है। जिनके अंदर विद्या का मद चढ़ जाता है, विद्या असल में क्या चीज है? विद्या वही है जैसे भेद मिट जाए। विद्या उसको कहते हैं जिससे भेद खत्म हो जाए। अब कैसा भेद खत्म हो जाए? कैसा भेद खत्म हो जाए? एक साथ रोटी खाने लगे कुत्तों की तरह तो भेद खत्म हो जाएगा, हैं? एक साथ जो है बिस्तर पर लेटने लगे तो भेद खत्म हो जाएगा। भेद कैसे खत्म होगा? भेद खत्म करने के लिए अभेद में पहुंचना जरूरी है। जो अभेद तत्व है, जैसे थोड़ा सा उदाहरण दे के बता दूं कि ये सारे शरीरों में भेद है। देख लो, कोई भी शरीर एक दूसरे से मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। देख लो, सबकी नाक अलग है, सबके कान अलग हैं, सबकी आंखें अलग हैं, सबकी पर्सनैलिटी अलग है? अब अभेद तत्व में यदि हमें शरीर में ही पहुंचना है। अभेद तत्व का मतलब ये नहीं होता है कि आज ही तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हो जाए। शारीरिक अभेद भी करना है तो क्या करोगे? एक है द्वैत अद्वैत, द्वैता द्वैत। हाँ, ये शब्द कम समझ में आते हैं इसलिए कम बोलता हूँ। भेद में रहते हुए भी अभेद रखना, और एक होता है अभेद में रहते हुए भी भेद ज्ञान का पता रहना। और ये दोनों बातें श्री राम जी ने रामचरितमानस में किस देवी को सुनाई? तारा। तारा बिकल देख रघुराया, और 1 सेकंड में ज्ञान दे दिया। हमारे पास तो जो आधा घंटा भी कम पड़ जाता है, 1 घंटा भी, यदि संचालक 1 घंटे बाद भी कहे तो भी कहो थोड़ा और बोल जाए। क्या है ये? केवल तुम्हारी वासना और बाकी कुछ नहीं।
सिवाय तुम्हारी बोलने की वासना के अलावा और तुम्हारे पास कुछ है नहीं। नहीं तो 2 सेकंड की बात है। बहुत बड़े एक संत हुए हैं, और उनसे कहा गया स्वामी राम, हाँ, वो देखो कितने पढ़े लिखे थे, फिर भी धान का रोप लगा रहे थे, धान रोप रहे थे। किसी ने पूछा जाकर कि स्वामी जी, ब्रह्म को, भगवान को हम कैसे प्राप्त करें, कितनी देर में प्राप्त होंगे? तो उन्होंने कहा, देख मेरी तरफ देख, तुझे ब्रह्मबोध हो जाएगा। तो धान का पौधा एक जगह से उखाड़कर और दूसरी जगह लगा दिया। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया। 2 सेकंड की बात है। तुम्हारी जो मैं अहंता है ना, वो किस में है? शरीर में। अब शरीर से हटा करके पीछे चले जाओ अपनी आत्मा में। शरीर की अहंता हटाकर कहाँ चले जाओ? अपनी आत्मा में। तुम रहते भी अपनी आत्मा में ही हो, और कहीं तुम्हें जगह है नहीं। केवल तुमने अहंता जो है कहाँ रख ली है? शरीर में। तो 2 सेकंड का काम है, तुम्हें ब्रह्मबोध हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? परंतु नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अहंता की जो बाद की तुम्हारी अवनति है, उसमें तुम्हारा ध्यान नहीं। तुम अहंता तो जो है बदलना चाहते हो, लेकिन ममता वही रखना चाहते हो। अर्थात मीठा लगता है संसार ही, कर्मकांड ही, व्यवहार ही, यही मीठा लगता है। कर्मकांडों में आपको लगा तो पूरा दिन लगे रहोगे, लेकिन यदि कोई ज्ञान की बात सुनाने बैठ जाए तो 1 घंटा बड़ा जो है हमको करना पड़ता है। 1 घंटे भी हम बैठ करके सुन नहीं सकते। तो है तो 2 सेकंड की बात, ब्रह्म ज्ञान ज़्यादा नहीं है। लेकिन होगा तभी जब तुम अपने सांसारिक जो है व्यवहारों को, सांसारिक ममता को और संसार और देह की अहंता को मिटा दो। सारी साधनाएं इनको मिटाने के लिए करना है। परमात्मा को पाने के लिए छोटी सी साधना है, उसे कहते हैं सतगुरुदेव जी शरण। और कोई दूसरा उपाय है नहीं, क्योंकि सतगुरुदेव के पास ही वो ब्रह्मबोध है, दूसरों के पास नहीं। शास्त्रों के पास भी है नहीं, वेदों के पास भी है नहीं। वेद उदित गुरु बिन लखे, लागे लवण समान, बादर गुरुमुख द्वार भय, अमृत तय अधिकांश। सतगुरु की शरण में बैठ करके जब हम शास्त्रों का और वेदों का, पुराणों का पान करते हैं, हर कोई सतगुरु नहीं होता। ये ढोलक मजीरा वाले जो है सतगुरु नहीं होते। ये तुम्हें चाहे कुछ सुना देने वाले कर्मकांडी, ये सतगुरु नहीं होते। एक बात जो है गहराई से हम सोचना प्रारंभ ही नहीं करते हैं, वो क्या है कि पहले मुर्गा के पहले अंडा। बताओ, पहले तुम्हें अंडा चाहिए तब मुर्गा बनेगा, या पहले मुर्गा चाहिए तब अंडे बनेंगे? बोलो। अंडा से शुरुआत होगी, और किसी के पास पहले से ही मुर्गा है तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और इस समस्या का समाधान जो है केवल सत्संग में है। उसे हम ध्यान पूर्वक कभी सुनते ही नहीं। आज संसार में कमी है, संस्कार देने वालों की कमी है क्या? कोई कमी नहीं है। हजारों संस्थाएं खुली हुई हैं और संस्कार बांट रही हैं, रोजाना ढोलक मजीराओं के साथ चिल्ला रही हैं, फिर भी हमारे बच्चे असंस्कारित होते चले जा रहे हैं। वजह क्या है? कारण क्या है उसका? उस कारण को कभी ढूंढा? नहीं ढूंढते। वो संस्कार हमें दिए जा रहे हैं, हम मानते हैं। जैसे गायत्री पीठ एक समुदाय है, बहुत अच्छे संस्कार देता है। ब्रह्म कुमारियाँ हैं, बहुत अच्छे संस्कार देती हैं। और भी तमाम संस्थाएं हैं संस्कार देने वाली। लेकिन वजह क्या है कि लोग असंस्कारित तो होते जा रहे हैं। संस्कार जो है ग्रहण ही नहीं हो पा रहे हैं। वजह केवल उद्देश्य की है, वजह केवल प्रयोजन की है। संस्कार पाना चाहते हैं हम,
हमको जो है लगता है हाँ कि हम सरस्वती शिशु मंदिर में अपने बच्चों को पढ़ाएं, ऐसा लगता है। लेकिन तुम खूब पढ़ा लेना, जब वो पढ़ कर के निकलेंगे तो समाज में क्या करेंगे ये तुम कह नहीं सकते। सारे संस्कार धरे रह जाएंगे, क्योंकि समाज में जो हो रहा है वो संस्कार फिर उन संस्कारों को दबा देंगे, नहीं दबा देंगे तो वो संस्कार फिर काम कैसे आएंगे। तो मूल बात इसमें क्या है? मूल बात यही है जो मंदालिसा ने अपनाई थी। माता मंदालिसा पुत्र को झुलावे, हंस हंस की तत्व ज्ञान प्रेम से सिखावे। मूल रूप से तुम संस्कार अच्छे क्यों पाना चाहते हो? संसार भोगने के लिए। बच्चों को पढ़ाना क्यों चाहते हो? केवल अच्छे पद पर पदस्थ करने के लिए? बोलो। कॉन्वेंट स्कूलों में क्यों पढ़ाना चाहते हो? अच्छे संस्कार क्यों देना चाहते हो? केवल इसलिए कि हमारे बच्चे भोगी बने। और जिस दिन तुम परमात्मा के लिए उन्हें पढ़ाओगे, हमारे पूर्वज और क्या थे? जितने ऋषि मुनियों के जो बच्चे पढ़ने गए गुरुकुलों में, वो किस लिए गए? उद्दालक को जो है, उद्दालक ने श्वेतकेतु को गुरुकुल पढ़ने के लिए क्यों भेजा था? बोलो। परमात्मा के लिए या भोगों के लिए? बस ये गलती सुधार लो। हम लोग भोगों के लिए नहीं जन्मे हैं, ये बात समझ में नहीं आती। यहाँ से प्रवचन चाहे इतने बड़े करो, यहाँ से दौरे छूटे फिर गिरोगे कहाँ जाके? भोगों में। ये कोई बाहर से देखने वाली बात नहीं है। गृहस्थ भी योगी होता है। अगर गृहस्थ योगी न हुआ होता तो गीता में कर्म योग की बात ही भगवान ने नहीं कही होती। और हम तो आप लोगों से ये पूछते हैं कि गीता को सुनाने वाला कृष्ण कौन है? गृहस्थ है या सन्यासी? उसी गीता का श्रवण करने वाला श्रोता कौन है? कमाल। वो गृहस्थ है। जी हाँ, परमात्मा स्वयं गृहस्थ है और परमात्मा का जो चेला है वो भी गृहस्थ है। और फिर भी हम कहते हैं कि गृहस्थी में रहते हुए भोग कैसे छूट जाएंगे? भोग तुम्हारी नीयत में भरे पड़े हैं। न सूरत बुरी है न सीरत बुरी है, बुरा है वही जिसकी नीयत बुरी है। अपने अंदर जो बुराइयां हैं वो कुछ और नहीं है। एक ही बुराई तुम खत्म कर लो, सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। जी हाँ, एक बार तुम अपनी आत्मा को, जैसे दुकानदार है, हम वही दृष्टांत लेते हैं जिनमें आप गुजर रहे हो। दुकानदार अपनी आत्मा को ग्राहक की आत्मा समझ ले तो ठगेगा ग्राहक को। बोलो। पूंजी आदमी, सेठ आदमी, अभी बहस चल रही थी हम लोगों की, लेकिन हमारी बात कोई सुनते ही नहीं है। कहते नहीं, ब्याज तो लेना पड़ेगा, हम ब्याज देते हैं तो दूसरों से ब्याज न लें। ऐसे तर्क सामने आते हैं। तुम एक बार अपनी आत्मा देख लो, किसे? जो तुमसे कर्ज मांगने आया है, बताओ उससे ब्याज लोगे? इसे कहते हैं अभेद दर्शनम। ऐसा ही भगवान राम ने तारा को दिखा दिया। क्या कहा तारा से? कि ये जो डेड बॉडी पड़ी हुई है, मृतक शरीर, ये 5 तत्वों का है। क्या तत्वों का है? 5 तत्वों का। और तेरा शरीर क्या तत्वों का है? सो तन तेरे आगे से सोया। और जीव की तू बात करती है तो जीव तो नित्य है, जीव का कभी अभाव नहीं होता। सो तेरा स्वरूप है। अब तू कहलग रोबा, जीव नित्य तू कहलग, तू किस लिए रोती है? तो उपजा ज्ञान। कितनी देर लगी? उपजा ज्ञान चरण तब लागी। 1 सेकंड में जो है उसको बोध हो गया। और हमको रोज सत्संग सुनाया जाता है, फिर भी बोध नहीं होता, क्योंकि आप अपनी गलती स्वीकार कर ही नहीं रहे। आपकी अहंता कहाँ है?
आप किसके मद में चूर हो? धन के मद में, रूप के मद में, ऐश्वर्य के मद में, किसके मद में चूर हो? और सबसे आखिरी मद रह जाता है, हाँ, तुम्हारा अपने मद का मद। मदरा मद पाए के, हाँ, सकल सद्गुण नस जाए। ये मदरा वो वाली नहीं, अंगूर की बेटी नहीं, ये मद मदिरा। 24 घंटे तुम जो है मैं करते रहते हो। ये मैं तुम्हारी देह की मैं निकलती है, जब भी निकलती है। आत्मा की मैं से तुम्हारा कोई अभी सरोकार है नहीं। देख लो, एक बार क्या हुआ, अकाल पड़ गया। चारों तरफ त्राह त्राह मची थी। 2 सिद्ध पुरुष जो है अपनी अपनी सिद्धि में निपुण थे। गांव वालों ने उनको बुलाया, बोले हाथ जोड़ के महाराज कुछ भविष्यवाणी करो। तो एक ने कहा कि 8वें दिन पानी बरसेगा। दूसरे सिद्ध पुरुष ने कहा नहीं, पानी 15वें दिन बरसेगा। अब ये सुनकर के गांव वाले चले गए। तो गांव वाले सोचने लगे इन दोनों में से किसी की बात तो सच निकलेगी। हाँ, उनको तो पानी से मतलब है, आज बरस जाए तो कौन सा बुरा है। अकाल काल में 1 घंटे बाद बरस जाए वो भी अच्छा है। लेकिन इन दोनों के मद ने स्थान ग्रहण कर लिया। एक भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु मेरी सिद्धि की रक्षा करना, 8वें दिन बरसाना। और दूसरा सिद्ध पुरुष जो है अपनी प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, हे मेरे गुरुदेव, 15वें दिन बरसाना। बोलो दोनों मदांध हैं कि नहीं? और उनके चरणों में तुम लोग डले रहते हो, उनके चरणों में तुम लोग नाक रगड़ते हो जाकर। और देख लो प्रमाण है। अब हम बार बार किसी का नाम लेते नहीं। ये सिद्ध विद्ध नहीं होते। सिद्ध पुरुष वही होता है जो केवल आत्म ज्ञान की बात करे, बाकी कोई सिद्ध नहीं है। अधूरी सिद्धियां हैं ये। अधूरी सिद्धियां आपको नहीं है। अधूरी सिद्धियां आपको भी तो हैं। कोई डॉक्टर की सिद्धि रखता है, कोई वकालत की सिद्धि रखता है, कोई शिक्षा देने की सिद्धि रखता है, कोई टेलरिंग की सिद्धि रखता है, कोई सर्राफे की सिद्धि ये सब सिद्धियां ही तो हैं। और मेहनत कर लो तो और सिद्धियां तुमको जो है मिल जाएंगी तुम्हारी परिश्रम के ऊपर। लेकिन है तो सब क्या, ये असिद्ध ही। इसमें कुछ भी सिद्ध नहीं है। रोज आप जो है प्रवचन करते हो, आत्मा के अतिरिक्त, ब्रह्म के अतिरिक्त और इस संसार में कोई दूसरी चीज, मया अतिरिक्तम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः, कोई दूसरी चीज सिद्ध है ही नहीं। फिर हम किस सिद्धि के चक्कर में, कुछ नहीं, अपने अपने अहंकार और मद की पूजा कराने में लगे रहते हो। एक सोरठा आया है रामचरितमानस में इस सिद्धि से हटने का। वो क्या है, जब कामदेव ने अपना प्रभाव फैलाया तो सब लोग उससे प्रभावित हो गए। ठीक है, सबके मन धरी न काहू धीर, सबके मन सिज हरे, है ना। अब वहां क्या कहा गया है, यहाँ गोस्वामी जी की कलम रुक गई है, लिख गए हो कि सबके मन सिज हरे। मन सिज माने कामदेव। कामदेव ने सबके मन को हर लिया। अब कलम रुक गई। गोस्वामी जी सोचे ये तो गड़बड़ हो गई। हाँ, धरी न काहू धीर, सबके मन सिज हरे, जो राखे रघुवीर। जरा ध्यान देना, हम लोग कितना गलत अर्थ रामायण का करते रहते हैं। क्या अर्थ करोगे, जो राखे या जे राखे रघुवीर ते उबरे तही काल में। हाँ, तो कौन बचा? अब ये हनुमान जी ने पूरी कराई थी चौपाई, तो बचा कौन?
अर्थ निकालो, कौन बचा ईफुर का चिंतन करने आग का चिंतन करने है? आग फरूक या ईफुर का चिंतन करने वाले। परमात्मा के बिल्कुल गलत अर्थ है, नहीं बिल्कुल गलत अर्थ है। देखो स्पष्ट बोल रही चौपाई, जे राखे रघुवीर अपने हृदय में रखा, हृदय में रखा है। ते उबरे तह काल। कुछ भदौरिया ठीक बोल रहे हैं, ते उबरे तह काल। जी हाँ, अब हम आपसे पूछते हैं, आपके हृदय में कौन है?